ओके स्टूडेंट्स, तो आज जो हम लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं वो लेक्चर हमारा क्लैंपर से रिलेटेड है। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्लेड भी होगा क्लैंपर्स। इससे प्रीवियसली हम लोगों ने क्लिपर को डिस्कस किया और उसके साथ ही मैंने लफ्ज लिखा हुआ था, क्लैंपर लिखा हुआ था। क्लिपर और क्लैंपर एक दूसरे के ऑपोजिटली वर्क करते हैं और इसीलिए इनको क्लिपर एंड क्लैंपर के आर्टिकल के नेम से जो है वो जाना जाता है। आज वाले लेक्चर में हम देखेंगे कि क्लैंपर्स का रोल क्या है, क्लैंपर्स वर्क कैसे करते हैं, क्लैंपर की टाइप क्या है और क्लैंपर की एप्लीकेशन कहाँ पर हमें नजर आती है। एक चीज का खास क्या रखे, मैं थोड़ा सा बच्चों को अक्सर हिंट देता होता हूँ कि जब हम लोग क्लिपर आर्टिकल डिस्कस कर रहे थे तो उसमें हमने पॉजिटिव क्लिपर और नेगेटिव क्लिपर को देखा। पॉजिटिव क्लिपर या नेगेटिव क्लिपर को देखा। पॉजिटिव क्लिपर पॉजिटिव एसी सिग्नल के साइकिल को क्लिप आउट कर रहा था, नेगेटिव नेगेटिव को कर रहा था। क्लैंपर को डिजाइन करते हुए एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट अपने माइंड में रखनी है। क्लैंपर की भी दो ही टाइप्स हैं, एक पॉजिटिव आ जाती है और एक नेगेटिव आ जाती है। अब क्लैंपर चूंकि क्लिपर का थोड़ा सा ऑपोजिट है, तो याद रखिए कि मैं स्कीम बताने लगा हूं, अगर आप इसको अपने माइंड में रखेंगे तो आपके लिए कंपैरेटिवली इजी हो जाएगा ये आर्टिकल। जो नेगेटिव हमारे क्लिपर था उसका सर्किट यहां क्लैंपर का पॉजिटिव होगा, यानी क्लिपर सर्किट का नेगेटिव क्लिपर जो है यहां का क्या होगा, पॉजिटिव क्लैंपर होगा। और वो सर्किट जो हमने पॉजिटिव क्लिपर में पढ़ा था वो क्लैंपर का क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो कि एक दूसरे के ऑपोजिट है, इसलिए थोड़ा सा इंटरचेंज किया जाता है। यानी नेगेटिव क्लिपर यहाँ का पॉजिटिव क्लैंपर होगा, पॉजिटिव क्लिपर यहाँ का क्या होगा, नेगेटिव क्लैंपर होगा। यानी उलट कर दें हम पॉजिटिव और नेगेटिव क्लिपर को यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव क्लैंपर के लिए, तो हमारे पास रिजल्टेंट सर्किटरी आ जाती है। बाकी तमाम वर्किंग वही है, एक एक्स्ट्रा चीज आएगी, वो एक्स्ट्रा चीज कैपेसिटर होगा, वो हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे और उसकी वर्किंग को समझेंगे। सो आई होप ये आप समझ गए होंगे कि जब भी क्लैंपर आपने डिजाइन करना है, क्लैंपर की दो टाइप है, एक तो हम पॉजिटिव की बात करेंगे और एक हम क्या बात करेंगे, नेगेटिव की। इनके सर्किटरी को डिजाइन करते हुए किस बात का ख्याल रखना है आपने कि पॉजिटिव क्लैंपर का सर्किट क्या होगा जो एक्चुअली नेगेटिव क्लिपर का था। और जब हम नेगेटिव क्लैंपर की बात करेंगे तो नेगेटिव क्लैंपर का सर्किट क्या होगा जो पॉजिटिव क्लिपर का था, वाइस वर्सा। ठीक है, अब हम जरा डेफिनेशन के ऊपर आ जाते हैं। क्लैंप का मतलब जो है, क्लैंप जो हम बात करते हैं, क्लैंप किया क्लैंप से बात करते हैं। क्लैंपिंग बेसिकली वर्ड डिराइव किया है कि ऐसे जैसे हम किसी चीज को बूस्ट अप करें। इससे पीछे क्लिप किया था, क्लिप में हमने क्या किया था, श्रिंक किया था, रिड्यूस किया था। अब क्लिपर एंड क्लैंपर एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो इसका मतलब क्लैंप में क्या होगा, हम एक ऐसा सर्किट डिजाइन करेंगे जो हमारे एसी सिग्नल के पॉजिटिव हाफ या नेगेटिव हाफ को क्लैंप करेगा। क्लैंप का मतलब क्या है, ऊपर या नीचे शिफ्ट करेगा, बूस्ट अप करेगा। ठीक है, क्लिपर में क्या था, वो हमारे एसी सिग्नल के पॉजिटिव नेगेटिव हाफ को क्लिप कर रहा था, लिमिनेट कर रहा था। ये क्लिप या लिमिनेट नहीं करेगा, बल्कि ये क्या करेगा, बूस्ट करेगा, अप करेगा या डाउन करेगा। तो डेफिनेशन क्या है, यहाँ पे ये बात मेंशन की है कि क्लैंपर्स ऐसे सर्किट होते हैं जो हमारे एसी सिग्नल को अप या डाउन क्लैंप कर देते हैं। ठीक है, मसलन मैं अगर आपकी बात करता हूं कि हमारे पास एक एसी सिग्नल है लाइक ये। ठीक है, हर एसी सिग्नल का एक डीसी लेवल होता है। ठीक है, और डीसी लेवल से क्या मुराद है, इसकी पीक वैल्यू फर्ज कर ले, मैं कहता हूँ 1 वोल्ट है, इसकी नीचे वाली पीक वैल्यू क्या है, दैट इज -1 वोल्ट। तो इसका डीसी लेवल 1। अगर मैं इसके डीसी लेवल को चेंज करूं, लाइक मैं 1 की बजाय मैं इसे स्टार्ट कर दूं 2 से, लाइक यूं, ये वाली इस तरह कर, तो मैं कहूंगा कि मैंने अपने एसी सिग्नल के पॉजिटिव हाफ में एक एक्स्ट्रा डीसी लेवल इंट्रोड्यूस करवाया, या मेरा सिग्नल अपवर्ड क्या हो गया, क्लैंप हो गया। तो ऐसे सर्किट जो हमारे पॉजिटिव या नेगेटिव एसी सिग्नल को अपवर्ड या डाउनवर्ड क्लैंप करते हैं, वो क्लैंपर्स कहलाते हैं। ठीक है, मुख्तसर अल्फाज में, और मैं मुख्तसर अल्फाज में रखूं, सेकंड डेफिनेशन इसकी क्या है कि ऐसे हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो एसी सिग्नल के डीसी लेवल को चेंज कर देते हैं, या डीसी लेवल अप शिफ्ट हो जाता है या डाउन। अभी आप यहाँ पे देखिए, मैंने सिग्नल एक बनाया था, एक्चुअल में मैंने एक एक्स्ट्रा डीसी लेवल 1 वोल्ट ऐड कराया।
ये डीसी लेवल क्या है, बेसिकली ये बैटरी लेवल होता है। तो मैंने कहा कि मैंने अपने एसी सिग्नल का पॉजिटिव डीसी लेवल चेंज कर दिया है। अब पहले पीक वैल्यू 1 थी, अब जब उसमें 1 और मैंने ऐड किया तो ये 2 पे चलेगी। अब ये जो क्लैंप आया है ये पॉजिटिव साइड पे है, तो ये पॉजिटिव क्लैंपर है। मुख्तसर अल्फाज में एक ऐसा सर्किट जो एसी सिग्नल के पॉजिटिव या नेगेटिव हाफ को अप या डाउन क्लैंप कर दे, ऐसा सर्किट जो एसी सिग्नल के पॉजिटिव या नेगेटिव हाफ के डीसी लेवल को अल्टर कर दे, चेंज कर दे, या उसको ऊपर शिफ्ट कर दे या उसको नीचे शिफ्ट कर दे, वो हमारे पास क्या है, क्लैंपर्स है। आई होप ये आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि क्लैंपर्स क्या है, क्लैंपर का रोल क्या है, क्लैंपर की वर्किंग क्या है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब आगे हम मूव ऑन करते हैं। अब मैं इसको देखिएगा थोड़ा सा, जो भी मैंने आपको चीज एलैबोरेट की, मैं इसको दोबारा वंस अगेन इस चीज को एलैबोरेट करता हूँ कि पॉजिटिव या नेगेटिव हाफ में जो हम डीसी लेवल इंट्रोड्यूस करवाते हैं, देखिए 1 वोल्ट था, 1 में 1 को ऐड करेंगे डेफिनेटली 2 पे चला जाएगा। 5 वोल्ट था, 5 में 5 को ऐड किया हमने तो ऑब्वियसली वो 10 वोल्ट पे चला जाएगा। अगर वो पॉजिटिव हाफ में आप कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव क्लैंपर है, अगर वो नेगेटिव हाफ में आप कर रहे हैं तो नेगेटिव क्लैंपर। अब मसला क्या है, यहाँ पे देखिएगा, ये मैंने आपके पास सिग्नल ड्रॉ किया, दैट इज द इनपुट सिग्नल। ये हम बात कर लेते हैं, ये हमारे पास क्या है, इनपुट सिग्नल है। अब यहाँ पर हमारे पास एक दरमियान में क्या लगा हुआ है, सर्किट, जो बेसिकली सर्किट क्या है, वो क्लैंपर का है। ठीक है, मैं इसको एक्स लिख लेता हूँ, ये हमारे पास क्लैंपर सर्किट है। अब इसका डीसी लेवल क्या है, हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि हम एम्पलीट्यूड को कैसे लिखते हैं, वी पीक टू पीक हम नोट करते हैं। अब इसका पीक टू पीक वोल्टेज क्या है, दैट इज 5 वोल्ट। इसका क्या मतलब है, इसका अपर एज हायर एम्पलीट्यूड भी क्या है, 5 पे है, और लोअर वाला क्या है, वो भी -5 पे, पॉजिटिव एक्सिस और नेगेटिव एक्सिस की वजह से। 0 से लेकर t/2 तक हाफ पीरियड पॉजिटिव हाफ साइकिल, t/2 से लेकर t तक नेगेटिव हाफ साइकिल। अब इस एसी सिग्नल का डीसी लेवल क्या है, वो 0 से स्टार्ट होता है 5 तक जा रहा है, या 0 से स्टार्ट होता है -5 तक जा रहा है। अगर एक ऐसा प्रोसेस किया जाए, इस बॉक्स में एक ऐसा सर्किट डाला जाए जो हमारे इस सिग्नल के पॉजिटिव साइकिल के डीसी लेवल को वेरी कर दे, मसलन एक एक्स्ट्रा वोल्टेज इंट्रोड्यूस करवा दे, तो वो हमारे पास क्या है, क्लैंपर है। मसलन अगर आप ये वाला आउटपुट सिग्नल देखें, यू कैन सी लाइक हेयर, यहाँ पे बड़ा क्लियर नजर आता है कि मैंने ये डॉटेड लाइन लगाई हुई है, प्रीवियस सिग्नल का जो डीसी लेवल था, प्रीवियस सिग्नल का जो डीसी लेवल था, वो मैंने आपको जस्ट एक्सप्लेन कर दिया कि क्या था। प्रीवियस सिग्नल का डीसी लेवल जो था हमारे पास, वो 5 वोल्ट था। ठीक है, और जब हम लोगों ने क्लैंप किया सर्किट को, क्लैंपिंग करने के बाद उसका डीसी लेवल चेंज हो गया, एक एक्स्ट्रा वोल्ट हमने इंट्रोड्यूस करवा दिया, अब उसका डीसी लेवल देखें कहां पर जा चुका है। ठीक है, लाइक ये नजर आ रहा होगा। अब आपका सिग्नल जो है वो अपवर्ड शिफ्ट हो गया। पहले आपका सिग्नल था लाइक 5 तक, यूं यूं लाइक ये वाला, ठीक है, यूं एंड सो ऑन। अब आपके एक्स्ट्रा डीसी लेवल आया इस सर्किटरी की वजह से, इस बॉक्स की वजह से, सर्किट की वजह से एक एक्स्ट्रा चार्ज आया, तो आपका सिग्नल अपवर्ड क्लैंप कर गया 5 से 7 पे, 8 पे, जो भी आप फर्जी कह लें। पहले इसका डीसी लेवल था 0 से लेके 5 तक, अब इसका डीसी लेवल क्या बन गया है, 5 से 10 में। तो 5 वोल्ट का एक्स्ट्रा जंप आया हमारे पॉजिटिव हाफ साइकिल में, दैट इज व्हाट क्लैंपिंग। तो अगर अभी मैंने आपको ये डायग्रामेटिकली अब एक्सप्लेन कर दिया है कि कैसे एक्चुअली क्लैंपिंग प्रोसेस है क्या, क्लैंपिंग प्रोसेस है क्या, मैंने अभी इसको जस्ट एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे। अब ये होगा क्या, डेफिनेटली चार्ज की बात कर रहे हैं, तो जब हम चार्ज की बात करते हैं तो चार्ज से रिलेटेड हमारे माइंड में एक ही चीज इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट आता है, वो कंपोनेंट हमारे पास क्या आता है, वो हमारे पास कैपेसिटर आता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इस जो अबव डायग्राम है हमने उसको क्या, कैसे मैंने एक्सप्लेन किया। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बात मेंशन की गई होगी कि जो अबव डायग्राम है, ये यानी कि इनपुट वाली साइड है लाइक दिस वन, एंड जो आउटपुट वाली साइड है आपकी ये वाली। ठीक है, इसमें बेसिकली फर्क है, जब आपने सर्किट को क्लैंप नहीं किया था, जब आपने उस बॉक्स में से पास आउट नहीं किया हुआ था, तो हमारे पास जो डीसी लेवल था वो सिग्नल की हाईएस्ट पीक वैल्यू 5 वोल्ट थी और लोएस्ट -5 थी, कोई एक्स्ट्रा क्लैंपिंग नहीं थी।
जब आपने इसको सर्किट में से पास किया, लाइक सपोज कर ले मेरे पास एक्स सर्किट था, वो क्लैंपर का सर्किट था, जब उसमें से पास किया तो उसने पॉजिटिव हाफ में एक एक्स्ट्रा डीसी लेवल को ऐड कर दिया। उस एक्स्ट्रा डीसी लेवल को ऐड करने से हमारी जो पीक वैल्यू है अब 5 से कहां पर शिफ्ट होगी, हमारे पे 5 से हमारे पास शिफ्ट होगी 10 के ऊपर शिफ्ट होगी। तो ये पूरा एक प्रोसेस, और मैंने आपको जस्ट एक्सप्लेन किया कि कैसे। अब देखिएगा आगे जब हम मूव ऑन करेंगे हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे कि क्लैंपर के अंदर, ठीक है, अब जब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, अब पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमने क्या किया, एक्स्ट्रा डीसी लेवल को इंट्रोड्यूस करवाया। इस पॉजिटिव हाफ साइकिल में जब हमने एक्स्ट्रा डीसी लेवल इंट्रोड्यूस करवाया तो ये कौन सी टाइप बन गई, पॉजिटिव क्लैंपर बन गई। और इसी तरह अगर आप नेगेटिव हाफ के अंदर एक डीसी लेवल को इंट्रोड्यूस करवाते तो वो हमारे पास नेगेटिव क्लैंपर की टाइप बन जाती। अब पॉजिटिव और नेगेटिव क्लैंपर में क्लियर पता लग गया कि दो ही ऐसे सिग्नल होते हैं, पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल, दो साइकिल होते हैं। उसी की बेस के ऊपर हमने ये बात डिटरमिन कर ली कि एक्चुअली हमारे पास दो ही टाइप बनेंगे। इसके अंदर बाइसिंग नहीं है, बाइसिंग नहीं है, क्योंकि बाइसिंग क्यों नहीं है, आप एसी सिग्नल को अप या डाउन शिफ्ट कर रहे हैं, इसमें डीसी लेवल नहीं है, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव क्लिपर सी ही है। और जब हम पॉजिटिव और नेगेटिव क्लिपर की बात कर रहे हैं तो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था पॉजिटिव क्लैंपर का सर्किट क्या होगा जो नेगेटिव क्लिपर का होगा, नेगेटिव क्लैंपर का सर्किट क्या होगा जो आपके पॉजिटिव क्लिपर का सर्किट होगा, एंड वाइस वर्सा। ये अपने माइंड में आपने याद रखना है, ठीक है। अब मूव ऑन करते हैं जरा इसके ऊपर आगे, ठीक है। नेक्स्ट अब आगे बात आ जाती है जी क्लैंपर की। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब हम बात करते हैं क्लैंपर की तो डेफिनेटली क्लैंपर की दो टाइप्स है, एक पॉजिटिव आ जाती है और एक आपके पास क्या चीज आ जाती है, नेगेटिव। क्योंकि हमारे पास देखिए इसी सिग्नल के दो ही हाफ है, एक पॉजिटिव हाफ होता है और एक आपके पास क्या है, नेगेटिव हाफ होता है। या तो आप अपने सिग्नल के पॉजिटिव हाफ को अपवर्ड शिफ्ट करेंगे या फिर आप अपने नेगेटिव हाफ को शिफ्ट करेंगे, दोनों एट ए टाइम नहीं हो सकते, ठीक है। पॉजिटिव क्लैंपर क्या कर रहा होगा, पॉजिटिव क्लैंपर पॉजिटिव पोर्शन को आगे क्या करेगा, क्लैंप करेगा। नेगेटिव क्लैंपर क्या कर रहा होगा, नेगेटिव को क्लैंप करेगा। अब पॉजिटिव जब क्लैंपर आपने बनाना है तो याद रखना है इसकी सर्कुलेटरी कौन सी होगी, नेगेटिव वाले क्लिपर की होगी, ठीक है। और जब आपने नेगेटिव क्लैंपर बनाना है तो नेगेटिव क्लैंपर के लिए ऑपोजिटली आपने याद रखना है कि इसकी सर्कुलेटरी कौन सी होगी, पॉजिटिव क्लिपर वाली होगी, ठीक है। अगर आप ये बात समझ गए तो आपको सर्किट याद रखना कंपैरेटिवली आपके लिए आसान हो जाता है, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं। हम लोगों ने ये बात डिस्कस कर ली। अब अगली बात क्या है कि क्लैंपर के कंपोनेंट्स क्या हो सकते हैं, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ए क्लैंपर सर्किट। देखिए बाकी तमाम वही होंगे, डायोड, डेफिनेटली एप्लीकेशन किसकी है, डायोड की है। लोड रेजिस्टेंस जहां से हमने आउटपुट लेनी है, इनपुट सिग्नल वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, मैं नंबर 5 के तौर पर यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, आप यहाँ पर मिसिंग होगा। डेफिनेटली हमारे पास क्या चीज होगी, नंबर 5 पे इनपुट सिग्नल होगा जिसको हमने क्लैंप करना है, या तो पॉजिटिव साइड पर हमने करना है या फिर नेगेटिव साइड के ऊपर हमने क्या करना होगा, क्लैंप करना होगा, ठीक है। तो ये और कैपेसिटर, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे देखिए, एक एक्स्ट्रा चेंज हमने यहाँ पे की है, वो चेंज क्या है हमारे पास आ रही है, ठीक है, वो हमारे पास आ रही है कैपेसिटर का। कैपेसिटर का रोल क्या है, आप लोग जानते हैं कैपेसिटर एक चार्ज स्टोर करने वाली डिवाइस है। और अभी आपके माइंड में थोड़ा सा ये आ रहा होगा कि 1 वोल्ट था, 1 वोल्ट से हमने एक एक्स्ट्रा चार्ज इंट्रोड्यूस करवाना है, तो हमें एक ऐसी डिवाइस चाहिए जो बेसिकली चार्ज पहले स्टोर करे, स्टोर करने के बाद उसमें इनिशियली एड अप करे। तो कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो अपने अंदर चार्ज स्टोर करती है, और Q इज इक्वल टू CV आप लोगों ने एफएससी इंटरमीडिएट के अंदर इसका फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, ठीक है। दो पैरेलल प्लेट्स होती हैं जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम की सेपरेट किया जाता है, जब उन प्लेट्स को पॉजिटिव और नेगेटिव एंड से प्लेट्स को कनेक्ट करते हैं तो अपने अंदर चार्ज स्टोर करती है, ठीक है। तो सम टाइम डीसी लेवल होता है, लेकिन डीसी ना होने के बराबर। क्लिपर्स में तो हम डीसी को सोर्स को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, लेकिन क्लैंपर्स के अंदर हमारे पास जो रोल है डीसी लेवल का ना होने के बराबर होता है। तो मेन कंपोनेंट हमारे क्या हुए, एक कैपेसिटर हुआ, एक डायोड हुआ, एक लोड रेजिस्टेंस हुई और एक इनपुट सिग्नल। एक बात इंपॉर्टेंट याद रखनी है, कैपेसिटर हमेशा जब भी आप इस्तेमाल करेंगे
जिस कॉन्फ़िगरेशन में, चाहे पॉजिटिव क्लैंपर में या नेगेटिव में, वो हमेशा फॉरवर्ड वाइस में चार्ज होगा, रिवर्स वाइस के अंदर डिस्चार्ज होगा। रिमेंबर दैट। हमें सबसे पहले जब भी वर्किंग स्टार्ट करनी होगी, कैपेसिटर को हमें क्या करना है, चार्ज करना है, और अगले क्लॉक साइकिल में उसको डिस्चार्ज करना है। जब वो चार्ज होगा तभी वो एक एक्स्ट्रा डीसी लेवल को इंट्रोड्यूस करवाएगा। ठीक होगी बात। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं वर्किंग डायग्राम को। अगर आपको पहली समझ आ गई टाइप, तो दूसरी भी आपके लिए कंपैरेटिवली इजी हो जाएगी, उसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है। सो मैं आपके सामने स्क्रीन पे ऊपर जो दिखाने जा रहा हूँ, फर्स्ट वाली डायग्राम, वो बेसिकली कौन सी है? आपके पास जो टाइप नजर आ रही है, दैट इज बेसिकली पॉजिटिव क्लैंपर। ये पॉजिटिव क्लैंपर की है। कैसे पॉजिटिव की? अगर आप ये देखें, ये नेगेटिव आ रहा है और ये पॉजिटिव नजर आ रहा है इस डायोड की कॉन्फ़िगरेशन से। और मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव क्लैंपर के अंदर, ठीक है, क्लैंपर, ये पॉजिटिव क्लैंपर की सर्किटरी है। ठीक होगी बात। सो पॉजिटिव क्लैंपर में क्या है, वो ही आपको डायग्राम नजर आ रही है जो बेसिकली क्या है आपके पास, नेगेटिव क्लिपर की थी, वही ऑलमोस्ट सिमिलर। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इस सिग्नल की पीक वैल्यू क्या है, दैट इज 1 वोल्ट। इस सिग्नल की माइनस वी पीक टू पीक 1 वोल्ट है। ठीक है। अब ये इसका पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ये इसका नेगेटिव हाफ साइकिल है। मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था कि कैपेसिटर को पहले चार्ज करने की जरूरत है। वी नीड टू चार्ज द कैपेसिटर बिफोर। ठीक है। अगर अब मैं देखे पॉजिटिव हाफ साइकिल पहले देता हूं, पॉजिटिव हाफ साइकिल पहले देता हूं, तो ये डायोड क्या हो जाएगा, रिवर्स बाइस हो जाएगा। तो यहां से क्लियर पता लग गया, मैं पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल नहीं दूंगा, पहले मैं क्या दूंगा, नेगेटिव हाफ साइकिल दूंगा। क्योंकि डायोड अगर फॉरवर्ड वाइस होगा तो कैपेसिटर चार्ज होगा। तो स्टार्टिंग आपने कहां से करनी है, उस साइकिल से करनी है जो हमारे इस कैपेसिटर को चार्ज अप करे। मसलन कहां से हम स्टार्ट करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे नेगेटिव हाफ साइकिल। नेगेटिव हाफ साइकिल का टाइम पीरियड क्या है, दैट इज बेसिकली लाइक T/2 से लेकर, ये T मैंने मेंशन कर दिया, T/2 से लेकर T तक जो टाइम पीरियड है, दैट इज नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट एसी सिग्नल। उसमें क्या होगा, यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा। ठीक है। ऑब्वियसली यहाँ पे नेगेटिव ऊपर आएगा और यहाँ पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव हाफ में क्या होगा, ये डायोड क्या हो जाएगा, ये फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा, एंड इट विल एक्ट लाइक व्हाट इट एट शॉर्ट सर्किट के तौर पर एक्ट करेगा। और उस नेगेटिव हाफ साइकिल में ये कैपेसिटर क्या हो जाएगा, ये चार्ज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि फॉरवर्ड बाइस में मैंने आपको बताया कि इट विल स्टार्ट चार्जिंग। अब हम ये कहते हैं कि जब नेगेटिव हाफ साइकिल गया, यानी ये वाला साइकिल गया था इस आपके सर्किट पे, इस कैपेसिटर ने चार्ज स्टोर किया, इस कैपेसिटर ने चार्ज स्टोर किया। फर्ज कर लेते हैं कि अपने अंदर 1 वोल्ट को स्टोर कर चुका है इस टाइम पीरियड में। ठीक है। कैपेसिटर में चार्ज स्टोर हो गया, और आप लोग जानते हैं ये चार्ज स्टोर रहता है और टेम्परेरी तौर पर, परमानेंटली नहीं, कुछ देर बाद डिस्चार्ज होने लग पड़ता है। अब अगला देखिएगा, अगली चीज क्या इंपॉर्टेंट है। अब अगली चीज पे जब हम लोग जाएंगे, अब हम बात करते हैं, जब आपने कैपेसिटर चार्ज कर लिया और चार्ज करने के बाद हमने ये बात कह दी कि इसके अंदर 1 वोल्ट स्टोर हो गया, ये 2 वोल्ट भी हो सकता है, 3 वोल्ट भी हो सकता है, कोई भी एक लेवल हो सकता है। अब अगला काम क्या है कि हमने अगली बात क्या करनी है, ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ 0 से T/2 तक, यानी 0 से, फर्स्ट में बात कर रहा हूं पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, पॉजिटिव यहां आएगा, नेगेटिव यहां आएगा, पॉजिटिव यहां आएगा, नेगेटिव यहां पर आएगा। ठीक होगी बात। अब क्या होगा, अब ये डायोड क्या हो जाएगा, रिवर्स बाइस। जब ये रिवर्स बाइस होगा, इट विल बिहेव लाइक एज ए ओपन सर्किट। ठीक होगी बात। और यहां पे इंपॉर्टेंट देखें, जब पॉजिटिव साइकिल था तो हमारे पास ऑलरेडी इसकी पीक वैल्यू क्या थी, 1 वोल्ट, तो इसकी अपनी वैल्यू थी। और कैपेसिटर पिछले साइकिल के अंदर क्या चीज हो चुका है, वो चार्ज अप हो चुका है। अगर चार्ज हो चुका है तो हमने अभी बात की कि उसके अंदर 1 वोल्ट पड़ा हुआ है, तो 1 + 1 2 बन जाता है, 2 वोल्ट हमारे पास टोटल आ गया। अब क्या होगा, जब आपने ओपन किया, तो ओपन करने के बाद 1 वोल्ट तो पहले ही था, 1 वोल्ट इस चार्ज कैपेसिटर का, क्योंकि कैपेसिटर ने फुली डिस्चार्ज नहीं होना, फौरी, उसने टाइम लेना है।
क्योंकि कैपेसिटर का चार्जिंग टाइम होता है, डिस्चार्जिंग टाइम होता है, जिसे हम टाप बोलते हैं, आरसी कांस्टेंट से उसे लेबल किया जाता है। अब 2 वोल्ट हो गए, जब 2 वोल्ट हुए तो हमारा एसी सिग्नल देखे 1 से कहां पर शिफ्ट हो गया, ये ऊपर चला गया, ठीक है। पहले इसका डीसी लेवल क्या था, 1 वोल्ट, अब इसका डीसी लेवल क्या हो गया, 2 वोल्ट। तो अगर हमने पॉजिटिव हाफ साइकिल में एक एक्स्ट्रा डीसी लेवल को इंट्रोड्यूस करवा दिया है, तो ये कौन सा क्लैंपर हुआ आपके पास, ये पॉजिटिव क्लैंपर हुआ। अब इंटरेस्टिंग बात, ये नीचे वाली पीक बड़ी इंपॉर्टेंट है इनपुट की। अकॉर्डिंग टू सेकंड अप्रोक्सीमेशन ऑफ डायोड, देखिए इसकी पीक जो है वो 0 पे शिफ्ट नहीं होनी, इसकी पीक जो है ये लाइक यहां पर आएगी, ये मैं थोड़ा सा आपको यहां पर बनाता हूं, यहां पर आएगी, और यहां पे इसमें क्या पड़ा होगा, इट विल बी -0.7 वोल्ट। लास्ट टाइम भी हम लोगों ने ये बात डिस्कस की थी, कि जब आपने पॉजिटिव हाफ साइकिल देना है, पॉजिटिव हाफ साइकिल देना है, नेगेटिव हाफ में तो वो चार्ज हो गया, इसका मतलब नहीं है कि नीचे वाला पोर्शन आपके 0 वोल्ट पे शिफ्ट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू सेकंड अप्रोक्सीमेशन डायोड, आप जितना मर्जी इसको क्लैंप अप करते जाएं, जो लोअर एज होगा इनपुट सिग्नल का वो आपका -0.7 वोल्ट पे एग्जिस्ट करेगा। अगर ये नेगेटिव क्लैंपर होता, तो नेगेटिव क्लैंपर क्या होता, नेगेटिव क्लैंपर क्या होता, ये नीचे को शिफ्ट होता और हमारे 0.7 वोल्ट लेवल कहां पर होता, हमारे सर्किट के इस वाले पोर्शन में होता। तो वंस अगेन मैं इसको थोड़ा सा रिपीट करता हूं, इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। हमने क्या कहा, हम लोगों ने क्या किया, हमने सबसे पहले ये वाला क्लॉक साइकिल लिया। हमने ये क्लॉक साइकिल क्यों लिया, नेगेटिव हाफ क्यों लिया, क्योंकि हम चाहते हैं कि कैपेसिटर हमारा पहले चार्ज अप हो। अगर कैपेसिटर चार्ज होगा तो एक एक्स्ट्रा लेवल को अपने अंदर सेव करेगा, और वो लेवल हमारे फॉरवर्ड बाइसिंग रिवर्स बाइसिंग के अंदर ऐड होगा। तो देखिएगा, जब आपने नेगेटिव साइकिल दिया, नेगेटिव साइकिल में यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, और यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव आ गई, डायोड फॉरवर्ड बाइस हो गया। फॉरवर्ड बाइस होने के बाद हमने इसको किससे रिप्लेस कर दिया, शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर दिया। शॉर्ट सर्किट से जब रिप्लेस किया, तो लास्ट टाइम हमने कहा था अप्रोक्सीमेशन डायोड की, सेकंड अप्रोक्सीमेशन डायोड की क्या है, कि यहां पर एक्चुअली क्या एग्जिस्ट करता है, एक पोटेंशियल एग्जिस्ट करेगा, लाइक व्हाट फॉर सिलिकॉन इट विल बी -0.7। तो मैं रफली सा यहां पर ये लिख देता हूं ताकि आप समझ सके कि एक्चुअली जब नेगेटिव हाफ साइकिल था तो हमारे पास हुआ क्या, -0.7 यहां पे कहीं पे लाई करेगा, यहां पर, ये यहां, ठीक है, -0.7 मैं इसे लिख दिया, ये ठीक है, ये हमने नोट कर दिया। अब इस साइकिल में क्या है, नेगेटिव हाफ साइकिल में कैपेसिटर चार्ज और अपने अंदर कोई ना कोई वोल्टेज स्टोर कर रहा है। डेफिनेटली जब वो ये फॉरवर्ड बाइस हुआ तो इसके क्रॉस जो पोटेंशियल था वो यहाँ पे अपीयर हो गया, और हमारे पास आउटपुट में क्या चीज आ गया, -0.7 नेगेटिव हाफ साइकिल में। अब आपने क्या किया, कैपेसिटर चार्ज हो चुका है, फर्ज कर ले कैपेसिटर ने अपने अंदर 1 वोल्ट को स्टोर किया, ठीक है, 1 वोल्ट को स्टोर कर लिया। अब जब आपने पॉजिटिव हाफ साइकिल दी, जब आपने पॉजिटिव हाफ साइकिल दिया, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में इसकी वर्किंग क्या हुई, ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल में प्लस यहाँ आ गया, नेगेटिव यहाँ आ गया, ये कैपेसिटर ने डिस्चार्ज होना शुरू कर दिया। यहाँ पर जब प्लस आया और यहाँ नेगेटिव आया, इट विल बिहेव लाइक ओपन सर्किट। ये ओपन सर्किट हो गया। ओपन सर्किट होने का मतलब क्या है, जो हमारे यहाँ पर होगा, पहले क्या था 1 वोल्ट, इसका चार्ज 1 + 1 2, कोई भी चार्ज की वैल्यू हो सकती है, मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, ये 1.1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, एनीथिंग 5 वोल्ट भी हो सकता है। तो हमने सपोज कर लिया कि जी कैपेसिटर जब चार्ज हुआ था उसके अंदर 1 वोल्ट पड़ा था, तो वो लेवल और वो लेवल दोनों को ऐड करेंगे, तो हमारे पास क्या हो गया, सपोज कर ले 1 + 1 2 हो गया। तो ये डीसी लेवल हमारा चेंज होके कहां पे चला गया, ऊपर चला गया। पहले सिग्नल का डीसी लेवल था 1 वोल्ट, अब सिग्नल का डीसी लेवल हो गया 2 वोल्ट। हमने एक एक्स्ट्रा क्लैंप प्रोवाइड किया पॉजिटिव एंड में, तो इसलिए हमने इसको नाम दिया पॉजिटिव क्लैंपर का। ठीक होगी बात। अब एक्चुअल सिग्नल क्या बनेगा, मैंने आपको अभी बताया कि अब 0 से सिग्नल शिफ्ट होके ऊपर चला गया। पहले इसका स्टार्टिंग पॉइंट 0 था, अब इसका स्टार्टिंग पॉइंट 1 है, इसका लेवल अप 2 वोल्ट पे चला गया, और लोअर कर्व कहां पर आएगी, मैंने आपको जस्ट एक्सप्लेन कर दिया, -0.7 वोल्ट पे आएगी। अगर आपको ये समझ आ गई ये बात, तो बड़ा इजीली अगली भी आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। और अगर आपको यहाँ पे किसी जगह प्रॉब्लम हुई है तो डेफिनेटली इसको दोबारा सुनिएगा, तो आप इस चीज को दोबारा से जो है वो सुन के आप कवर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, ये इसकी वर्किंग भी बताइए, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप भी यहाँ पे मेंशन किया गया होगा कि जब आपके पास पॉजिटिव साइकिल गया, पॉजिटिव साइकिल में ओपन हो गया, मैंने वहां डायग्रामेटिकली आपके पॉइंटर की मदद से ये मैंने ये चीज कर दी। अब नेगेटिव क्लैंपर में देखिएगा, नेगेटिव क्लैंपर में क्या होगा, मैं सर्किट पे डायरेक्ट जाता हूँ।
देखिएगा नेगेटिव क्लैंपर का सर्किट क्या है। नेगेटिव क्लैंपर का सर्किट अगर आप देखें तो ऑब्वियसली प्लस आर्टिकल तो ऊपर आ रहा है, नेगेटिव चार्ज नीचे जा रहा है। नेगेटिव क्लैंपर में हमारे पास ये पॉजिटिव क्लिपर का सर्किट है, मैंने आपको पहले ही इसका बताया था। अब होगा क्या, वंस अगेन इसमें प्रोसेस हमने वही करना है। हमने ये देखना है, हमने ये चीज देखनी है कि कैपेसिटर किस साइकिल में चार्ज हो सकता है। बड़ी कॉमनली बात है, कैपेसिटर किस साइकिल में चार्ज होगा। ऑब्वियसली कैपेसिटर तभी चार्ज होगा जब आप फॉरवर्ड वाइज करेंगे, जब आप फॉरवर्ड वाइज करेंगे, ठीक है। अब देखिएगा, जब आप फॉरवर्ड वाइज करेंगे, किस साइकिल में फॉरवर्ड वाइज होगा, आपका टाइम पीरियड 0 से लेकर t/2 तक। जब आप ये चीज करेंगे तो पॉजिटिव आपके यहाँ आएगा, नेगेटिव आपके यहाँ आएगा, पॉजिटिव यहाँ से कनेक्ट होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये फॉरवर्ड वाइज हो जाएगा। यानी ड्यूरिंग द पॉजिटिव साइकिल और t/0 से लेकर t/2 तक जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में ये कैपेसिटर चार्ज स्टोर करेगा। लाइक मैं इसे VC भी लिख देता हूँ। वो बच्चे जिनकी इंतहाई मैथ कमजोर है, VC एक वोल्टेज लेवल है, और डेफिनेटली ये VP भी एक वोल्टेज लेवल है, ठीक है। इन शॉर्ट में अगर V आउट लिखूं तो ये दोनों सीरीज में हैं, तो सीरीज में हम लोग पता है कि हम इनको ऐड करते हैं। ये इक्वेशन अगर उन बच्चों को समझ आ जाएगी तो आसान हो जाएगा, ठीक है। जैसे प्रीवियसली हमने कहा था कि इसकी हाई वोल्ट पीक वैल्यू 1 थी और हमने इसने 1 इसने अपने अंदर स्टोर करवाया, तो अपने अंदर इसके अंदर क्या पड़ा होगा, 2 पड़ा होगा। तो वंस अगेन हम वही बात, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल हमने दिया तो एक कैपेसिटर ने चार्ज होना शुरू कर दिया, और हमने सपोज कर लिया इस मर्तबा फिर कैपेसिटर के अंदर 1 वोल्ट पड़ा हुआ है, 1 वोल्ट, ठीक है। और जब नेक्स्ट हमने हाफ साइकिल देना है, जब कैपेसिटर चार्ज हो गया, कैपेसिटर चार्ज होने के बाद अब डेफिनेटली क्या होगा कि दूसरा हमारे पास साइकिल आएगा। दूसरे साइकिल में हमने क्या करना है, दूसरा साइकिल हमारा कौन सा होगा, ये वाला होगा, जो बेसिकली क्या है, t/2 से लेकर टाइम पीरियड t तक, दैट इज द नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ AC सिग्नल। जब आप नेगेटिव हाफ साइकिल में होंगे तो देखिएगा नेगेटिव हाफ साइकिल के अंदर हम लोग क्या चीज करेंगे, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा, डेफिनेटली यहाँ नेगेटिव आएगा, और यहाँ पर क्या चीज आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्स बाइस हो जाएगा, ठीक होगी बात। ये हमारे पास क्या हो गया, रिवर्स बाइस हो गया। दिस विल बी रिवर्स। जब ये रिवर्स बाइस हुआ तो ये ओपन हो गया। अब काइंडली इस इक्वेशन को अपने माइंड में याद रखें, ठीक है। 1 वोल्ट उसके अंदर पहले पड़ा था, 1 उसकी पीक वैल्यू थी, 2 आ चुका है इसके अंदर। अब चूंकि ये ओपन हो चुका है, तो जो हमारे पास यहाँ पे सिग्नल था प्लस ये चार्ज एज इट इज फॉर्म में अपीयर होगा यहाँ पर। अगर ये अपीयर होगा तो आप देख सकते हैं कि आपकी जो स्पाइक है वो कहां पर शिफ्ट हो गई है, जाके -2 पे। पहले आपका डीसी लेवल था -1, अब आपका डीसी लेवल हो गया -2। वंस अगेन इस चीज को अब यहां पर देखें, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल दिया तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये 0 पे शिफ्ट नहीं हुई, एक्चुअली ये जाएगी +0.7 के ऊपर। क्योंकि मैं इस चीज को वंस अगेन एलैबोरेट कर देता हूं कि जब आपने फॉरवर्ड बाइस किया था, यहां पर इसको फॉरवर्ड बाइस केस में क्या था, फॉरवर्ड बाइस केस में हमने इसको रिप्लेस किया शॉर्ट सर्किट से, और फॉरवर्ड बाइस किस केस में हुआ था, पॉजिटिव हाफ साइकिल में हुआ था। तो हमने इसको रिप्लेस किया एक इक्विवेलेंट बैटरी वोल्टेज सोर्स, दैट इज व्हाट एक्चुअली 0.7, ठीक है, 0.7। अब वो 0.7 एज इट इज फॉर्म में यहां पर एग्जिस्ट कर रहा है, और नेगेटिव हाफ साइकिल में इससे रिवर्स बाइस होना है, रिवर्स बाइस होने में एक्स्ट्रा चार्ज प्लस इसकी पीक वैल्यू आ जाएगी। तो यहां से सिग्नल की जब अगर मैं एक्चुअल शेप बनाऊं तो सिग्नल की एक्चुअल शेप एक्चुअली क्या बनती है, लाइक मैं यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं। देखिएगा ये हमारे पास सिग्नल आ गया। अब चूंकि -0.7 ये यहाँ पर तकरीबन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। और अब इसकी पीक वैल्यू जो है वो थोड़ी सी क्लैंप कर गई है नीचे को। पहले इसकी पीक वैल्यू अगर सपोज कर रहे हैं हमारे पास कहाँ पे थी, -1 के ऊपर थी। अगर मैं इसे डॉटेड लाइन के साथ रिप्रेजेंट करूं, ठीक है, लाइक यूं यूं यूं, अब इसकी शिफ्ट हो गई है -2 वोल्ट के ऊपर, ठीक है, लाइक दिस, और ये पॉजिटिव पीक है इसकी।
और टाइम इस एक्सिस पे हमारे पास आ जाता है, टाइम आ जाता है, और इस एक्सिस पे हमारे पास आउटपुट वोल्टेज है। मैं यहाँ पे वी आउट लिख देता हूँ। तो यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं कि आपके नेगेटिव हाफ में एक एक्स्ट्रा डीसी लेवल आ गया। इस नेगेटिव हाफ में एक्स्ट्रा डीसी लेवल की वजह से हमारा सिग्नल डाउनवर्ड जो है वो क्लैंप कर गया, और डाउनवर्ड क्लैंप होने की वजह से हम लोगों ने ये बात डिस्कस की कि इसको हमने क्या नाम दिया, नेगेटिव क्लैंपर का नाम दिया। तो ये एक बड़ा सादा तरीन सर्किट था, ठीक है, जो आपको समझ आ जाएगा। अगर नहीं किसी को समझ आई हो, लेट आए हैं, तो वो दोबारा इस चीज को देख सकते हैं। अब अगली बात जब आ जाती है एप्लीकेशन, इनका एप्लीकेशन या कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल है। पॉजिटिव नेगेटिव क्लैंपर को टेलीविजन, खासतौर पर सेंसिंग के तौर पर, जहाँ पर आपकी रेस निकलती है, आपके चैनल बदलते हैं, ट्यूनिंग होती है, वहां पर इस्तेमाल किया जाता है। रडार्स में जिस तरह अगर क्लिपर की जगह इस्तेमाल हो रहे हैं, डेफिनेटली क्लैंपर भी होंगे। कम्युनिकेशन सिस्टम में एसी सिग्नल को अपवर्ड या शिफ्ट, अपवर्ड या डाउनवर्ड शिफ्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। सो ये एक हमारे पास सारा तरीन एक लेक्चर था क्लैंपर से रिलेटेड। क्लैंपर वर्क कैसे करते हैं, क्लैंपर की एप्लीकेशन क्या है, क्लैंपर की एक्सप्लेन कैसे करते हैं, क्लैंपर एक्चुअली अप या डाउन क्लैंप कैसे करता है। वी हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग सेकंड लेक्चर टुडे। अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन है तो आप वन बाय वन जो है वो आप कर सकते हैं।